खार्ग आइलैंड के करीब फौजें पहुंच चुकी हैं। ईरान के बाकी जजीरों पर भी हमले की तैयारी है। तो फिर एक तरफ ये पीस टॉक्स क्यों चल रही हैं? उसी के साथ साथ अमेरिका के अंदर नो किंग्स डे, ट्रंप के खिलाफ मुजाहरे हो रहे हैं, उनकी अपनी पब्लिक बाहर आ गई है। ये क्या माजरा है? तो ये तमाम चीजों पर नजर डालते हैं जरा इस छोटे से शॉर्ट में। चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। अगर मेरा काम पसंद है, वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। तो अगर ये ज़मीनी इन्वेजन होती है, ग्राउंड इन्वेजन, तो इसमें मोसाद के डायरेक्टर की एक रिपोर्ट थी। 1 साल लगेगा रेजिम चेंज में और बेइंतहा जानें जा सकती हैं इसके अंदर। क्योंकि ईरान भी पूरी तैयारी करके बैठा हुआ है। ऐसा नहीं है कि अमेरिका आएगा जो जैसे वेनेज़ुएला में किया था, आके लेके चला जाएगा या अपने अहदाफ अचीव करके यहाँ पे बड़े ईज़िली चला जाएगा। अब खार्ग आइलैंड में है क्या? बेसिकली 90% तेल निकलता है ईरान का वहाँ से। तो ये चाह रहे हैं कि अगर वहाँ पर काबिज़ हो गए तो फिर ईरान अपने घुटनों पे आ जाएगा और डील के लिए मजबूर हो जाएगा। इसी तरह वो रेजिम चेंज भी वहाँ कर लेंगे और अपनी शराइत भी मनवा लेंगे। उसी के साथ-साथ यूरेनियम को भी कंट्रोल करना चाहते हैं। वहीं पर एक चीज़ बीच में आती है कि अरब्स कह रहे हैं कि भाई ईरान को अब आप अगर आपने ये हमला कर ही दिया है, तो अब ईरान को टोटल घुटनों पे लाएँ, उनकी मिसाइल जो सलाहियतें हैं वो भी ख़त्म करें और उनकी जंगी सलाहियतों को टोटल ख़त्म कर दें। ये अरब्स की तरफ से कहा जा रहा है। लेकिन अरब्स ने इस चीज़ को डिनाई किया है, चाहे उसके अंदर सऊदी अरेबिया हो या आपका ये दुबई। टोटल डिनायल किया है, उन्होंने बोला हमने ऐसी कोई बात नहीं की है। अच्छा, ये फैक्टर एक ये भी हो सकता है कि भाई वो बहुत कोशिश की गई कि किसी तरीके से अरब्स को भी इस जंग में झोंका जाए, ताकि जो इतना बर्डन आ रहा है, फाइनेंशियल बर्डन, वो भी डिवाइड हो। लेकिन हो नहीं सका। हो नहीं सका और अब ये आलम है कि अब जल्द से जल्द जो है इस जंग को ख़त्म करना है, क्योंकि अपनी आवाम को भी जवाब देना मुश्किल हो रहा है। नो किंग्स डे वाले प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए हैं। गैस की प्राइसेज़ अमेरिका में ऊपर जा रही हैं, उसी के साथ-साथ इन्फ्लेशन भी अमेरिका में ऊपर जा रहा है। लोग अब जवाब माँग रहे हैं इस जंग की क्या ज़रूरत थी? जो केंट से लेके और उनके काफ़ी ऑफिशियल्स हैं जो कह रहे हैं कि ये जंग इसराइल की जंग थी, अमेरिका इसके अंदर बेकार में कूदा है। डोनाल्ड ट्रंप के पास जवाब नहीं है। आप लोग अभी क्या समझते हैं कि इस जंग में अगर शिद्दत आती है तो ये जंग क्या मोड़ इख्तियार करेगी? मैं समझता हूँ कि अगर इस जंग में शिद्दत आई तो ये इस पूरे खित्ते को जलाकर राख कर देगी और शायद खित्ते को नहीं, पूरी दुनिया को। क्योंकि बहुत से ऐसे ममालिक हैं जिनका सिर्फ तेल नहीं, खाना तक रुका हुआ है। तो अगर ये बात आगे बढ़ गई, खुदा ना ख़ास्ता, और अगर ये ज़मीनी ग्राउंड इन्वेजन पे बात चली गई, तो फिर कुछ नहीं कह सकते कि अब ये कितने दिन चलती है, ठीक है? अमेरिका का कहना है कुछ हफ़्ते चलेगी, लेकिन वो तो पहले भी ये समझ रहे थे कि ये कुछ दिन में सारा मामला निमट जाएगा। अभी ईरान ने क्या तैयारी की हुई है, ईरान का साथ देने के लिए किस-किस ने तैयारी की हुई है, ये तो अभी वही बात है ना, जब पानी में जाओगे तब पता लगेगा कितनी गहराई है। तो अमेरिका के लिए इस वक़्त यही एक ही चीज़ है, इब्तिदाए इश्क ख़ैर होता है क्या, आगे-आगे देखिए होता है क्या। अगर आपको मेरा काम पसंद है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह पाकिस्तान का हामी और नासिर।